Hello guys, my name is Arsalan. Welcome back to my channel, and today we will be learning about using emojis in HTML. So emojis we will be learning, and we already know what emojis are. If you don't know, I will be telling you what are emojis, and uh, if you want to use them in your HTML, I will be telling you how you can do it, and I will also tell you the difference what HTML emojis are and the difference between images, emojis, and etc. So just before starting this tutorial, guys, please do bookmark the playlist, hit the like button, press the bell icon button, and let's start the tutorial. एंड हम ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं. हमारा ट्यूटोरियल है आज इमोजीज इन HTML. तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि इमोजीज होते क्या हैं. तो इमोजी जैसे कैरेक्टर्स होते हैंगे HTML में. फॉर एग्जांपल अगर हमें ये लाफिंग इमोजी लाना है तो ये इमोजी होता है, हमें ये इमोजी लाना है तो हम ये इमोजी ला सकते हैं. ये इमोजीज होते हैंगे और ये इमोजीज होते हैं. ये सब इमोजीज हैं. तो इमोजीज क्या होते हैंगे, एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैंगे जो हम कोड करते हैं UTF-8 कैरेक्टर्स की सेट के साथ, और वो हमें एक डिस्प्ले करके देता है स्माइलिंग फेसेस या फिर ऐसे कुछ फेसेस जो हम अपनी HTML में यूज करते हैं या फिर हम कहीं और भी यूज करते हैं. तो हम इसको डिस्कस करेंगे. तो यही होते हैं हमारे इमोजीज इन HTML. तो हम इनको बनाते कैसे हैं वो हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, टू डिस्प्ले एन HTML पेज करेक्टली अ वेब ब्राउजर मस्ट नो कैरेक्टर सेट यूज इन द पेज. UTF-8 क्या होता है, ये सब जो है UTF-8 के कैरेक्टर सेट होते हैं. तो UTF-8 होता क्या है मैं ये बता देता हूँ. UTF-8 इज अ वेरिएबल विथ कैरेक्टर एनकोडिंग यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. मतलब कि एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स रहता है, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ नीचे कुछ एग्जाम्पल में दिया हुआ है ऐसा AMP#128507. अगर इसको हम लिखेंगे तो हमें ये वाला जो है इमोजी बन के मिलेगा. तो ये होता है UTF कैरेक्टर सेट के कोई सी सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम एनकोड करके एक आउटपुट क्रिएट करते हैं, उसे बोलते हैं हम UTF-8. इसको मैंने समराइज करके बताया है. आपको अगर और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नेट पे सर्च करके इसको अच्छे से समझ सकते हैं. मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में बताया है. UTF-8 क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं इनकोडेड फॉर्म में जो हमें डिकोड करके देते हैं एक इमोजी या फिर कोई सा और फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स दे सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर इमोजी इसलिए बोला है क्योंकि हम यहाँ पर इमोजीज पढ़ लाएंगे, लेकिन अगर कोई सा और UTF की जगह मतलब UTF-8 अगर हम कहीं और यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं. अभी हम खाली इस पे फोकस करते हैं, किस पे, हमारी इमोजीज इन HTML. ठीक है. तो मैनी UTF कैरेक्टर्स कैन नॉट बी टाइप्ड ऑन अ कीबोर्ड. बहुत से UTF कैरेक्टर होते हैं जिनको हम टाइप नहीं कर सकते कीबोर्ड पे. तो हम उनको डिस्प्ले कैसे करते हैं, लाइक एग्जांपल अगर ए है तो हम ए को UTF-8 कैरेक्टर से यूज नहीं कर सकते. तो हम क्या करते हैं, हम 65 यूज करते हैं. उसकी जगह बी नहीं होता तो हम उसको 66 यूज करते हैं. सी की जगह हम 67 यूज करते हैं. तो मैं एग्जाम्पल की तरफ चलता हूँ और यहाँ पर मैं डॉक टाइप बना लेता हूँ अपने बॉयलर प्लेट. और यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर कैर सेट हमारा ऑलरेडी UTF-8 लिखा हुआ है. अगर आप नोट पैड में हैं या फिर कोई से और सबलाइन पे हैं और यहाँ पर UTF-8 लिखा हुआ नहीं आता है तो ये वर्क नहीं करेगा. तो आप मेटा टैग में ऑलरेडी ये चीज़ यहाँ पर हमें विजुअल स्टूडियो कोड डिफाइन करके देता है. अगर आपके ब्राउजर में, आपके कोड एडिटर में ये लिखा हुआ नहीं आता है तो आप इसको लिख लीजिएगा, वरना ये वर्क नहीं करेगा. तो मैं डॉक्यूमेंट की जगह इसको टाइप करके लिख देता हूँ, यूजिंग इमोजीज इन HTML. इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं बोलता हूँ अपना H1 माई फर्स्ट इमोजी इन HTML. इसको सेव करता हूँ और मैं एक और चीज करूंगा. उससे पहले मैं गो लाइव कर देता हूँ और गो लाइव के बाद मैं इसको फुल स्क्रीन में ले लेता हूँ और मैं देखिए दिखाता हूँ कि हम इसको क्या करते हैं. अभी इसके बाद मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लूंगा. पैराग्राफ के अंदर अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिखूँ, एम्प
एम्प क्या होता है हमारा, ये एम्प, फिर मैं हैश लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ 1285116। अभी देखिए आप मुझे विजुअल स्टूडियो कोड ये सारे कोड दे रहेगा। अगर मैं यहाँ पर 7 लिखूंगा तो मुझे कुछ और मिलेगा, ठीक है। 7 लिखा मैंने तो यहाँ पर देखिए मुझे एक स्वेटिंग वाला इमोजी मिल गया है। और अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और एरो के नीचे दबाऊंगा तो मुझे कुछ और मिलेगा। मैं यहाँ पर 0 टाइप करता हूँ तो कुछ और मिलेगा। देखिए अब यहाँ पर मुझे एक कुछ और इमोजी मिल गया है। और अगर मैं यहाँ पर 2 टाइप करता हूँ तो कुछ और मिलेगा। देखिए अब तो यहाँ पर लाफिंग इमोजी मिल गया हैगा। और मैं अगर यहाँ पर ऐसे ऐसे करके यहाँ 4 कर दूँ, रैंडम नंबर ले रहा हूँ, कोई मुझे बस दिखाना है कि हम यहाँ पर क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 9 यूज कर लिया मैंने। ये देखिए आप, ये सारे जो इमोजीज हैं मैंने यहाँ पर हम इमोजी ला सकते हैं। अगर आपको कोई से स्पेसिफिक इमोजी यूज करना है तो आप नेट पे सर्च करके उसका कैर सेट निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने कैर सेट कुछ कैर सेट यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन कर रहे हैं। इसको हम अगर कॉपी पेस्ट करके डालेंगे तो ये हमारे ऐसे ही वर्क करेंगे यहाँ पर जैसे अभी ये वर्क कर रहेंगे। तो गाइज अगर आपको अपने HTML में अपने HTML इमोजीज लाना है किसी वेबसाइट में, अगर आप कोई सी वेबसाइट बना रहे हैं उसके अंदर आपको HTML में इमोजी लाना है तो आप ऐसे लाते हैं। और मैंने आपको एक बहुत अच्छा एक आइडिया दे दिया है कि इमोजीज कैसे वर्क करते हैं और इनका यूज क्या होता है। सो गाइस दिस वाज ऑल इन द ट्यूटोरियल एंड मेक श्योर कि आप इसको लिखना नहीं भूलें, क्योंकि ये नहीं लिखेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यही डिफाइन करता है कि ये UTF कैरेक्टर्स हैं। तो ये जो है ये हमारे UTF 8 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है गाइस। सो दिस वाज ऑल इन द ट्यूटोरियल गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। I hope you will like the video, comment in the comment section that you have liked the video, and see you next time.